आज के कहानी का शीर्षक है काली आंखों का सौदा। दिल्ली से 220 किलोमीटर दूर हिमालय की तलहटी में बसा था एक कस्बा नैनीखाल। नाम इतना मासूम, पर वहां के लोग शाम ढलते ही घरों में बंद हो जाते। कोई बाहर नहीं निकलता, कोई आवाज नहीं करता। सिर्फ हवा में एक हल्की सी सिसकारी रह जाती, जैसे कोई बहुत दूर रो रहा हो। साल 2024 की सर्दी। कस्बे के सबसे पुराने घर में रहती थी एक विधवा श्रीमती कमला देवी। उम्र 78 साल। पड़ोसी कहते थे कि कमला आंटी दिन में बहुत शांत रहती हैं, पर रात को उनके कमरे से अजीब आवाजें आती हैं। कभी किसी औरत की हंसी, कभी बच्चों का रोना, कभी किसी के नाखूनों की खरोंच। पर जब कोई पूछता तो कमला आंटी मुस्कुरा देती। बुढ़ापे की आदत है बेटा, नींद में बातें करने लगती हूँ। पर एक रात कस्बे में नया लड़का आया। नाम विवेक राठौर, उम्र 23, पत्रकार। वह एक पुरानी अनसुलझी घटना पर किताब लिख रहा था। साल 1998 में नैनीखाल के एक स्कूल में 14 बच्चे एक साथ गायब हो गए थे। कोई लाश नहीं मिली, कोई सुराग नहीं। पुलिस ने केस बंद कर दिया, पर विवेक को लगता था कि सच अभी भी कहीं इस कस्बे में दबा हुआ है। विवेक ने कमला आंटी के घर में किराए का कमरा लिया। कमला आंटी ने बहुत मना किया, यहाँ मत रहो बेटा, ये घर ठीक नहीं है। पर विवेक हंसा, उसे डर लगता ही नहीं था। पहली रात विवेक ने अपना लैपटॉप खोला, पुरानी पुलिस रिपोर्ट्स पढ़ रहा था। अचानक बिजली चली गई, कमरे में अंधेरा। मोबाइल की टॉर्च जलाकर उसने देखा कमला आंटी दरवाजे पर खड़ी हैं। हाथ में एक पुरानी कांस्य की थाली, थाली में काले तिल। ये रख लो बेटा, रात में काम आएंगे। विवेक ने हंसकर टाल दिया, आंटी मैं अंधविश्वास में नहीं मानता। कमला आंटी चुपचाप चली गईं। दूसरी रात विवेक को नींद नहीं आ रही थी। कमरे की दीवार पर एक पुरानी तस्वीर टंगी थी, धुंधली। एक औरत और एक छोटा बच्चा। बच्चे की आंखें बहुत बड़ी थीं, जैसे कोई उन्हें खींच रहा हो। विवेक ने तस्वीर को ध्यान से देखा। बच्चे की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तभी उसे लगा कि तस्वीर में बच्चा हल्का सा मुस्कुराया। विवेक ने आंखें मली, फिर देखा बच्चा सामान्य था। थकान है, उसने खुद से कहा और सो गया। सुबह उठा तो उसके तकिए के पास वही काले तिल पड़े थे, जिन्हें उसने रात को ठुकराया था। तीसरी रात विवेक ने तय किया कि वह कस्बे के पुराने स्कूल जाएगा। स्कूल 1999 से बंद पड़ा था, ताला लगा था, पर जंग लग चुका था। विवेक ने ताला तोड़ा और अंदर चला गया। स्कूल की दीवारें काली पड़ चुकी थीं, जैसे किसी ने आग लगाई हो, पर जलन नहीं हुई। क्लासरूम में बच्चे अभी भी बैठे हुए लग रहे थे, क्योंकि बेंचों पर नाम लिखे हुए थे, पर कुर्सियां खाली। विवेक ने एक बेंच पर लिखा नाम पढ़ा, रिया मेहरा, कक्षा 5। नीचे छोटे अक्षरों में लिखा था, मैं यहाँ हूँ, आंखें बंद मत करना। विवेक के रोंगटे खड़े हो गए। तभी पीछे से एक हल्की आवाज आई, तुम भी आए हो। विवेक ने पलटा, कोई नहीं था, पर हवा में एक सुगंध थी, पुरानी स्याही और कागज की, और कुछ जैसे खून की। वह तेजी से बाहर निकला। रात को जब वह घर लौटा तो कमला आंटी बाहर बरामदे में बैठी थीं। सामने एक पुरानी किताब खुली थी। आंटी आप जाग रही हैं? नींद कहाँ आती है बेटा, जब घर में कोई नया मेहमान हो? विवेक ने पूछा, ये किताब क्या है? कमला आंटी ने किताब बंद की। यह मेरी बेटी की डायरी है, रिया की। विवेक चौंक गया, रिया मेहरा, जो स्कूल में गायब हुई थी? कमला आंटी ने हामी भरी, वह मेरी इकलौती बेटी थी। उस रात 14 नवंबर 1998, दिवाली की रात, बच्चे खेल रहे थे। अचानक बिजली चली गई। जब बिजली आई तो 14 बच्चे गायब, रिया भी। और पुलिस ने कहा बच्चे भाग गए होंगे, पर मैं जानती हूँ, वे भागे नहीं, उन्हें ले जाया गया। किसने? कमला आंटी ने किताब खोली। एक पेज पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था, उसकी आंखें देखो मत, वह तुम्हें देख लेगी तो तुम भी उसकी हो जाओगे।
विवेक ने पूछा, ये वह कौन है? कमला आंटी ने धीरे से कहा, हम उसे काली आंख कहते हैं। कोई नहीं जानता वह औरत है या कुछ और। बस इतना पता है कि वह तब आती है जब बच्चे अकेले हों। और जब वह आती है तो वह बच्चों की आंखें ले जाती है, उनकी जगह अपनी आंखें दे जाती है। विवेक हंसा, आंटी ये तो बस एक डरावनी कहानी है। कमला आंटी ने उसकी आंखों में देखा। तुम्हारी आंखें बहुत साफ हैं बेटा, अभी, पर अगर तुमने उसे देख लिया तो ये साफ आंखें काली हो जाएंगी और फिर तुम भी वही बन जाओगे जो मेरी रिया बन गई। विवेक चुप रहा। उस रात उसने फैसला किया वह सच ढूंढेगा। अगले दिन वह कस्बे के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा रघुनाथ से मिलने गया। बाबा 96 साल के थे, आंखें लगभग अंधी, पर सुनने की ताकत अभी भी तेज। बाबा, आप 1998 वाली घटना के बारे में कुछ जानते हैं? बाबा ने सिर हिलाया। जानता हूं बेटा, पर बोलना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि जो बोलता है उसे ले जाया जाता है। विवेक ने जिद की। बाबा ने लंबी सांस ली। साल 1947 में यहाँ एक औरत आई थी। नाम था माया। बहुत सुंदर, पर उसकी आंखें काली, पूरी काली, कोई पुतली नहीं। लोग कहते थे कि वह जादूगरनी है। उसने गांव वालों से कहा, मुझे बच्चों की आंखें चाहिए, उनकी मासूमियत चाहिए, बदले में मैं तुम्हें अमरता दे दूंगी। कोई नहीं माना, पर कुछ गरीब माँ बापों ने हाँ कर दी। उन्होंने अपने बच्चों की आंखें माया को दे दी। माया ने उनकी आंखें ली और बच्चों की आंखों में अपनी काली आंखें डाल दी। बच्चे बदल गए। वे ना हंसे ना रोए, बस देखते रहे और धीरे धीरे गायब हो गए। 1948 में माया भी गायब हो गई, पर उसने एक वादा छोड़ा, हर 50 साल बाद मैं लौटूंगी और फिर बच्चों की आंखें लूंगी। 1998 में वह लौटी, 14 बच्चे लिए। अब 2048 में फिर आएगी। विवेक ने पूछा, ये साल तो 2024 है। बाबा मुस्कुराए। कभी कभी वह समय से पहले भी आ जाती है, जब कोई उसे बुलाता है। विवेक के मन में एक ख्याल आया, क्या कोई उसे रोक सकता है? बाबा ने कहा, हाँ, एक उपाय है, पर बहुत खतरनाक। क्या? जिसकी आंखें सबसे साफ हों, उसे माया की आंखों में देखना होगा, पूरी रात, बिना पलक झपकाए। अगर वह जीत गया तो माया हमेशा के लिए चली जाएगी। अगर हार गया तो उसकी आंखें काली हो जाएंगी और वह माया का हिस्सा बन जाएगा। विवेक चुप रहा। उस रात जब वह घर लौटा तो कमरे में कुछ बदल गया था। तस्वीर में बच्चा अब हंस रहा था और उसकी आंखें पूरी काली। विवेक ने तस्वीर उतारी। पीछे लिखा था, तूने मुझे बुलाया, अब आ जा। विवेक समझ गया, उसने खुद को बुला लिया था। अगली पूर्णिमा की रात विवेक स्कूल गया। वही क्लासरूम, वही बेंच। वह बैठ गया। रात के ठीक 12 बजे हवा रुक गई, दीवारों से धुंध उठी और फिर वह आए। सफेद साड़ी, बाल खुले, चेहरा ढका हुआ, पर आंखें पूरी काली, जैसे दो काले सूरज। वह विवेक के सामने खड़ी हो गई। तू आ गया, उसकी आवाज कमरे में गूंजी। मैं सच जानना चाहता हूँ, विवेक बोला। सच देखना चाहता है? हाँ। माया ने अपना घूंघट हटाया। उसका चेहरा नहीं था, सिर्फ आंखें, दो बड़ी काली आंखें, और उन आंखों में हजारों चेहरे, सभी बच्चों के चेहरे। सभी चीख रहे थे। देख, माया बोली। विवेक ने उसकी आंखों में देखा। समय रुक गया। उसके दिमाग में सारी यादें घूमने लगीं। उसने देखा रिया मेहरा को माया ने कैसे पकड़ा, कैसे उसकी आंखें निकाली, कैसे रिया की चीखें दीवारों में कैद हो गईं। उसने देखा सभी 14 बच्चे, सभी की आंखें काली, सभी चुप। उसने देखा माया का असली रूप, एक पुरानी आत्मा जो सैकड़ों साल से बच्चों की मासूमियत खा रही थी। पलकें भारी होने लगीं। झपक ले, माया की आवाज दिमाग में आए। आराम मिलेगा। विवेक ने दांत पीसे। नहीं, रात बीत रही थी, सुबह होने वाली थी। अचानक माया की आंखों में एक दरार पड़ी।
तू जीत रहा है, उसने कहा। और फिर एक तेज रोशनी निकली। सभी काली आंखें चीखीं। और फिर सब शांत हो गया। माया गायब हो गई। विवेक उठा। उसकी आंखें सामान्य थीं। वह बाहर निकला। स्कूल की दीवारें अब साफ थीं। कोई नाम नहीं, कोई चीख नहीं। वह घर लौटा। कमला आंटी बाहर खड़ी थीं। बेटा, तुम ठीक हो? विवेक ने हामी भरी। रिया, वह मुक्त हो गई। कमला आंटी रो पड़ी। पर विवेक जानता था कुछ खत्म नहीं हुआ। क्योंकि जब वह आईने में देखा तो उसकी पुतलियों में एक हल्का सा काला बिंदु था। बहुत छोटा, पर था। और उससे याद आया माया का आखिरी वाक्य, मैं चली जाती हूँ, पर एक हिस्सा हमेशा रह जाता है। विवेक समझ गया। उसने माया को हराया था, पर माया का एक छोटा सा हिस्सा अब उसके अंदर था। और शायद कभी वह फिर लौटेगी, उसी आंख से, उसी कस्बे में।